Okay, good afternoon to all of you. In the last lecture हमने different types of events देखे थे, बराबर है? कौन से थे? Mutually exclusive, exhaustive and equiprobable. अब next case में we'll see different methods to calculate probability. Please write down methods to calculate probability. Methods to calculate probability. Methods to calculate probability. कंजम्पशन करना मना है, कुछ भी हो जाए। रिटर्न, हाँ, अब यहाँ से एक्चुअल में आपके टाइप स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पेजेस खत्म, नोट्स के है क्या? कितने, कौन से टाइप में हो आप? हाँ, टाइप 1 या टाइप 2? इसके पहले यहाँ पे हाँ ये लिखा, बाद में ये कंप्लीट। तो टाइप 1 जो होगा ना, टाइप 1 जो होगा आप उधर ही लिखो जहाँ पे हो आप, वहाँ पे ही लिखो टाइप 1 बोल के। आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे ही लिखो टाइप 1, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन और प्रायरी डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन और प्रायरी डेफिनेशन। क्लासिकल का क्लासिकल वर्ड कभी सुना है क्या आपने? इधर क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, क्या होते हैं? क्या बोले? क्लासिकल डांस होता है, हाँ यस। क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल डांस मतलब हाँ पुराना वाला, ठीक है। अब और प्रायरी मेथड, प्रायरी डेफिनेशन और प्रायरी मेथड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रायर? प्रायर, पोस्टीरियर मतलब पता है क्या कुछ? प्रायर मतलब पहले एंड पोस्टीरियर मतलब बाद में। प्रायरी डेफिनेशन मतलब हमें इस केस में लिसन लिसन लिसन। प्रायरी मतलब हमें यहाँ पे पहले ही कुछ ना कुछ पता है। ऐसे कैसे? जहाँ पे हमें प्रायर नॉलेज है, पहले ही कुछ ना कुछ नॉलेज है, ऐसे केसेस में ही हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि आफ्टर टॉसिंग 2 कॉइन्स क्या क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? एच वगैरह पता है आपको? 2 डाइस थ्रो करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 1 1 2 वगैरह पता है? यस नो? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 है। कितने कलर्स के हैं? 4 कलर के हैं, एक ब्लैक, एक वाइट, एक रेड एंड वाइट, ब्लू। 2 कौन से? मतलब आपको प्रायर नॉलेज है, आपको प्रायर नॉलेज है। कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में? 7 डेज, यू नो वेरी वेल। ऐसे केसेस में ही हम क्लासिकल डेफिनेशन और प्रायरी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। गेटिंग? दैट्स व्हाई द नेम गिवन इज प्रायरी डेफिनेशन। अब बोलो, गिवन बाय
बर्नौली एंड लैस्पेयर्स। बर्नौली कहाँ पे मिले थे? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मिले थे। लैस्पेयर कहाँ पे मिले थे? मिले ही नहीं। वेरी गुड। इंडेक्स नंबर में मिले थे, लेकिन यहाँ पे लैस्पेयर है क्या? कौन है फिर? यस। So this definition is given by Bernoulli and Yours. ठीक है। What are the different conditions? Events फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट का मीनिंग पता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ तो लिमिट होना चाहिए। सेकंड, इवेंट्स एग्जॉस्टिव होने चाहिए, इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए। एक कॉइन टॉस करने के बाद एच आने के चांसेस 0.5, टेल आने के चांसेस इक्वल चांसेस। आफ्टर थ्रोइंग डायस 1 आने के चांसेस 1/6, 2, 1/6, 3, 1/6 इक्वल चांसेस। 1 कार्ड सिलेक्शन 1/52, 1/52, 1/52 इक्वल चांसेस। 1 डे सेलेक्टेड फ्रॉम 1 वीक, हर एक के चांसेस 1/7, 1/7। तो ऐसे केसेस जहाँ पे उनका प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा, ऐसे केसेस में हम ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं समझे? आगे इवेंट्स कैसे होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। इवेंट्स इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए। एंड इसका यूज लिमिटेड केसेस में ही है, जैसे कॉइन, डायस, कार्ड्स, डेज, ETC, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है। ओके, तो लिखो, इट इज गिवन बाय बर्नौली एंड लैप्लेस। क्लासिकल डेफिनेशन और प्रायरी डेफिनेशन इज टाइप क्रमांक 1। जहाँ पे लिखो कंडीशंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इवेंट्स आर इनफाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। इवेंट्स फाइनाइट होने चाहिए। बाद में इवेंट्स आर इक्वी प्रोबेबल। इवेंट्स इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए एंड ए लिमिटेड फील्ड में ही अप्लाई होता है। जैसे बोलो, कॉइन, डायस, कार्ड्स, डेज, ETC, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेम होता है हर एक इवेंट का। कंफ्यूज हो रहा है क्या आपको? क्लियर? जगह है क्या लिखने के लिए? आगे जाना। विल राइट द फॉर्मूला, लेकिन इसके पहले आप एक जनरल ये पहले लिखना चाहिए था, मतलब टाइप 1 के आगे, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स। तो लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन, बोलो, probability always lies between 0 and 1, including both limit and excluding 0 possible, 1 possible, yes, मतलब probability always lies between 0 and 1। आपका आंसर पॉइंट में ही आना चाहिए, always 0, 1 पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है? अगर आपका आंसर 0 आया तो इसे आप क्या बोलोगे? बोलो, P of E equal to 0, then it is known as possible event।
इम्पॉसिबल मतलब ये होगा ही नहीं। ऐसा प्रैक्टिकली कुछ है क्या? लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा कुछ है क्या जो इम्पॉसिबल है? क्योंकि आपके डिक्शनरी में तो इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। ऐसा बोलते ना हम कि हमारे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। हाँ बोलो साइंस, आप बोल रहे थे कुछ तो। इम्पॉसिबल क्या बोल रहे? हाँ, डाइस पे जुर्माना, वेरी गुड। डाइस थ्रोन, जीरो आने के चांसेस जीरो। नहीं समझे? बराबर है क्या? ठीक है, आगे। अगर जीरो आता है आंसर तो इम्पॉसिबल इवेंट, एंड वन आता है तो बोलो श्योर इवेंट। इसका आंसर एग्जाम्पल बोलो। वन ही आएगा, होगा ही, ना होने की संभावना जीरो है। होगा ही कंपल्सरी होगा। ऐसा कुछ है क्या प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हम जो डिसाइड करते होता नहीं, जो होता है वो हमने सोचा नहीं होता। बोलो, हम क्लास को आने के चांसेस जीरो। वेरी गुड। श्योर इवेंट अवेलेबल नहीं ना है, ठीक है। यच के दो लिए वो एक ऐड किया, क्या ये राइट से तुमच्या नावाने शोध घ्यावा लागेल तो। हाँ बोलो, एच के दो, ओ का एक, पढ़ी दिस H2 पता है मुझे, मैंने ऐड किया, क्या मिला? वाटर। कंपल्सरी वाटर ही मिलेगा। श्योर इवेंट, बराबर है क्या? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अच्छे से लिखो। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and probability lies between 0 and 1, comma including both limits। समझ में नहीं आ रहा? दिखाई नहीं दे रहा आपको दोनों? If p of a equal to 0, then impossible event। p of a equal to 1, sure event। होगा ही, और वैसे ही होगा। रिटर्न कंप्लीट। अब लिखो इसका फॉर्मूला। बोलो, जो हमने अभी लिखा ना, कौन सा मेथड लिखा? टाइप 1 क्लासिकल डेफिनेशन का फॉर्मूला गिवन बाय बर्नौली। बोलो, नंबर ऑफ इक्वली लाइकली फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इन शॉर्ट, इसके बाद हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ओके, दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन एक वर्ड मिसिंग है। नंबर ऑफ इक्वली लाइकली, ये वर्ड मैंने बाद में रिपीट नहीं किया, लेकिन होना चाहिए कंपल्सरी। बोलते टाइम हम सेकंड वाला फॉर्मूला बोलेंगे, लिखते हैं ऊपर वाला। नंबर ऑफ इक्वली लाइकली फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। दोनों केस में टोटल से ही डिवाइड होगा।
रिटर्न नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। याद ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बोर्ड लिखना मना है, प्लीज डोंट राइट। 1 डायस is thrown. 1 dice is thrown. Please don't write 100% concentration चाहिए। Calculate the probability of getting odd numbers, ऐसा क्वेश्चन आएगा। कसं व्हायचं माझं? तो यहाँ पे पहले सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है बोलो। 1 डाइस थ्रो करने के बाद स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। अब इसके बेसिस पे कितने भी क्वेश्चन आने दो। सैंपल स्पेस मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, एग्जॉस्टेड सारे। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 6 है। तो इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 1 डाइस, तो हर एक केस में डिवाइड बाय 6 होगा। नहीं समझे? ठीक है। अब उनको क्या चाहिए बोलो? और नंबर्स 2 4 6 1 3 5। ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऑड नंबर्स कितने? ऑड अपॉन इज इक्वल टू 1/2। समझे नहीं समझे? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन सब क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सब क्वेश्चन मतलब 1 डाइस इज थ्रोन। मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में कितने हैं उनका प्रोबेबिलिटी चाहिए। बोलो। सैंपल स्पेस तो सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6 ही रहेगा, बराबर है क्या? बोलो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3 के मल्टीपल में कौन कौन है? 3 एंड 6 कितने हैं? 2। 2 डिवाइड बाय इज इक्वल टू, कंफ्यूजन क्लियर? आगे सेम क्वेश्चन सब क्वेश्चन। परफेक्ट स्क्वायर मिलने के चांसेस, परफेक्ट स्क्वायर मिलने के चांसेस, परफेक्ट स्क्वायर उसका प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। मैंने वो वर्डिंग मिस किया है, स्किप किया, ठीक है? हाँ बोलो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितने नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 2 है, 2 एंड 4। समझून घ्यायचं। आपका रहेगा सर, आप आगे बोलो। बोलो 1 एंड बोले तो 2 डिवाइड बाय, हाँ ठीक है, वेरी गुड, होशियार। आपको चैलेंज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब मतलब 3 है, क्योंकि हर तरफ 3 होता है क्यूब में, बराबर है क्या? और 3 का क्यूब 6, 3 to 3 6, तो आंसर आएगा 3 and 6 2 2 6 1/3 1/6। आपका गलत आ रहा है क्या? मतलब अलग आ रहा है या मेरा गलत है? बोलो कितने परफेक्ट क्यूब? 1 and 1। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6। वेरी गुड। सेम क्वेश्चन सब क्वेश्चन।
What is the probability of getting prime numbers? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो प्राइम होते हैं, प्राइम मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, वैसे प्राइम नंबर मेन नंबर्स कितने हैं? 0, 1, 2, 3। प्राइम नंबर मतलब इम्पोर्टेंट तो सारे नंबर हैं, तो सारे नंबर डिवाइड बाय सारे नंबर इज इक्वल टू 1। बोलो 4, 2, 3, 5। ये कहाँ से है? ये इम्पोर्टेंट है। और 4 और 6 ने क्या किया? इम्पोर्टेंट नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है यार, क्या है डेफिनेशन उसका? इन शॉर्ट दूसरे के टेबल में नहीं आते। गुड, इसके लिए टेबल लर्न है क्या आपको? दूसरे के टेबल में नंबर नहीं आते, ऐसे नंबर जैसे 11 खुद के टेबल में आएगा, 13 का टेबल ही में ही आएगा, वो आगे इधर उधर नहीं। बराबर है क्या? हाँ बोलो 1, 2, 3, 5। लेकिन 1 इंक्लूड है क्या इसमें? प्राइम नंबर में 1 आता क्या? पूर्ण मैथ शिकवतो जर विचारलं बाय मिस्टेक ओनली साकेसर बोलेगा 1 नहीं आता इसमें प्राइम नंबर में। चेक करो गूगल पे प्राइम नंबर का लिस्ट। स्टार्ट। अच्छा, साइंस चेकिंग, वेरी गुड। आता क्या? तो कौन से थे? हाँ 2, 3 मतलब 3 इज इक्वल टू 1/2। तो समझ में आ रहा है क्या? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ दिस, मल्टीपल ऑफ दैट, डिवाइड बाय दिस, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। ओके, तो जितने हमारे फेवर में है मतलब जो हमें चाहिए वो डिवाइड बाय टोटल, क्या आपका आंसर रहेगा? क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना है क्या आपको? ये क्वेश्चन आपको लिखना है क्या? ऐसे का है, हम लिखो। अब थोड़ा स्पीड फास्ट। Dice is thrown. रिटर्न कंप्लीट। आगे इसके पहले वर्डिंग आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस एंड दैट लाइक दिस, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर, etc।
डाउट है तो प्लीज आस्क, प्लीज डोंट आस्क टू बेस्ट फ्रेंड who confused, आप confused। बराबर है क्या? कंप्लीट चेक करा, बेस्ट फ्रेंड लिख रहे नहीं लिख रहे, अगर इधर उधर दूंगे तो वापस आए। लिखो, 2 coins are tossed, 2 coins are tossed, calculate the probability of getting, probability of getting exact 2 heads। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। 2 कॉइन के केस में सैंपल स्पेस बोलो, यच 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 टी टी यच टी टी। रॉन्ग आया? ये आपको नया लग रहा है क्या पूरा? बोलो, एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। ऐसे केसेस कितने हैं? 1/4। तो ऐसे केस में हम डिवाइड बाय 4 ही करेंगे, डिवाइड बाय 4। बोलो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/4। कंफ्यूजन? नेक्स्ट, सेकंड, हेड एट फर्स्ट पोजीशन। हेड चाहिए लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए। अब सैंपल स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1/4 नहीं, 2/3 नहीं, 3/4। क्या दिमाग यूज करते आप? 1/2। हाँ, ओके, 2/4 है क्या? ठीक है। ये एक्सप्लेन करना क्या है? यस नो? हाँ, आगे at least 1 head, at least 1 head, at least 1 head बोले तो 1 2 1/2 2/3। कैसे कैलकुलेट करना है? एटलीस्ट 1 हेड, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन हुआ तो इसका आंसर भी नहीं होता। हाँ, परफेक्ट, नो चैलेंज। 3/4, एक्सलेंट, नो चैलेंज। गलत जवाब। आंसर कुछ ए ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल रहे ना, आप भी बोलो ना। 1/2, 3/4, 4/5, 3/4। क्यों? एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, कम से कम 1। तो टी टी छोड़ के बाकी, वेरी गुड, होशियार। तो इसके यच 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 टी टी यच, मतलब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/4। एक्सलेंट आंसर। आपके आंसर को चैलेंज नहीं है। क्लियर? आगे सेम क्वेश्चन, सब क्वेश्चन। एट मोस्ट टू हेड्स, at most 2 heads, 1/4, sorry 3/4, sorry 4/4,
3/4। फाइनल आंसर लिखो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना? 3/4 लिखो। फाइनल आंसर। लास्ट रिलैक्स। सर आप प्लीज़ टेंशन मत लो, आपको जो लिखना है, जैसे लिखना है, जितना लिखना है आप लिखो। हम इंटरफेयर कर रहे क्या? नहीं, बराबर है क्या? अब भी हम क्या लिख रहे उसमें इंटरफेयर मत करो। गलत आंसर। सॉरी, हाँ 2/4 आना चाहिए। वेरी गुड। क्या दिमाग यूज किए? क्या क्या चांसेस है बोलो? एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या कम से कम 2? ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने चाहिए, 2 के आगे नहीं। मतलब एक तो 2 नहीं तो 2 नहीं तो 2, एक तो 2 नहीं तो 1 नहीं तो 0। एट मोस्ट 2 का मतलब क्या है? 2 से आगे हम नहीं जाएंगे, मतलब 2 से पहले क्या क्या पॉसिबल है? 2, 0 एंड 1। एक तो 0 पॉसिबल, 1 पॉसिबल, नहीं तो 2 पॉसिबल। मतलब 0 हेड यहाँ पे है, 1 हेड यहाँ पे है, 2 हेड्स यहाँ पे है। तो सारे पॉसिबिलिटीज विल बी देयर इन दिस केस। एट मोस्ट ऐसा वर्ड आने के बाद मैक्सिमम 2, मतलब आप स्टार्ट करोगे 0 से जाओगे 2 तक। एट मोस्ट 1 मतलब आप जाओगे 1 तक, लेकिन कहाँ से? 0 से। एट मोस्ट 3 मतलब कहाँ से? 0 से कहाँ तक? 3 तक। एट मोस्ट 4 मतलब कहाँ से कहाँ तक? 4 तक। कन्फ्यूजन लिखो क्या? फाइनल आंसर। हाँ, 1 गुड। 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा, कंफ्यूज हो रहा है आपको? ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बर्नौली मिले थे, यस और नो? क्या बोल के गए? छुट्टी ले लो। काम आता मुझे लगता है, छुट्टी ले लो। कौन सा फॉर्मूला दिया बर्नौली ने? हाँ, NC(x) इंटू P रेस टू x इंटू, पता है क्या? गलत लिखा? हाँ, अब मुझे बोलो, इन केस ऑफ कॉइन का अगर क्वेश्चन है तो मैंने बोला था आपको कि P ऑलवेज 0.5 होगा कॉइन के केस में। डाइस के केस में 1/6 होगा, डे के केस में 1/7 होगा। लिख के दिया मैंने वो। तो ये कॉइन का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी 0.5, Q 0.5 होगा, मतलब P 0.5 Q। कितने कॉइन हमने टॉस किए? हाउ मेनी कॉइन्स टॉस्ड? तो n इज इक्वल टू, हमें कितने हेड्स चाहिए फर्स्ट केस में? तो x का वैल्यू, ठीक है, नहीं समझे? n अवेलेबल, x P Q, यस नो? ये कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम? बर्नौली बाइनोमियल। हाँ, स्टार्ट करो। 2C2 0.5 इज टू क्या? 0.5 इज टू बराबर है क्या? हाँ, इंटू 0.5 इज टू
0, 2C2 कितना 1 इंटू 0.5/2 0.25 इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर यहाँ पे कितना है 1/4 है 0.25 नहीं है। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उधर 0.25 आया और इधर कितना था 1/4, तो दोनों का आंसर सेम है बिकॉज बोथ फॉर्मूले बोथ मेथड्स गिवन बाय बर्नौली। इसका मतलब सेम क्वेश्चन वी कैन सॉल्व बाय दैट फॉर्मूला ऑल्सो। समझे नहीं समझे? क्लियर? ठीक है, लेकिन कॉइन के केस में हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, टेंशन लेने का नहीं। तो ये एटमोस्ट 2 हेड का क्लियर हुआ क्या? क्या अभी तक डाउट है? नेक्स्ट लिखो। टेल का भी देखेंगे। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हेड तक ठीक था, हेड कुछ तो समझ में आता है। बेंच क्रमांक 3, विद्यार्थी क्रमांक 2 चेक करा है कभी नहीं। क्या? हाँ बोलो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो बोलो पहले। हाँ नहीं, एटमोस्ट 1 का मतलब क्या? कहाँ से स्टार्ट, कहाँ पे एंड? 0 से स्टार्ट। हाँ तो मतलब 0 टेल या 1 टेल, ऐसे कितने? 3। अब आपका आंसर 3/4 है। अब आपको थोड़ा प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है। ओके ठीक है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको कार्ड पता है? कार्ड कितने? 52। कितने कलर? 2 कलर। कौन से? रेड एंड, तो रेड आने के चांसेस 1/2 एंड ब्लैक कार्ड आने के चांसेस 1/2, क्योंकि 26 डिवाइड बाई 52 कैलकुलेट करो 1/2। समझ में आया? अब ब्लैक इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन से? ब्लैक ऐसे आता है, ब्लैक बोलो। ब्लैक तो बोलो। स्पेड एंड स्पेड एक होता और क्लब होता। क्लब तो रेड में होता ना? नहीं होता। ठीक है, हाँ अब मुझे बोलो, यही वाले होते ना? यस नो? ठीक है। यही है क्या? ठीक है। रेड में 2 है। कौन से? हार्ट एंड डायमंड। ओ डायमंड उधर होते क्या? ठीक है, तो 4 होते हैं। ब्लैक में 2, रेड में 2। स्पेड एंड क्लब किधर?
ब्लैक में, एंड रेड में डायमंड एंड हार्ट। ठीक है, अब इसमें जो डायमंड है वो कितने कार्ड्स? 13। ये पता है आपको? नहीं। कसं व्हायचं? इसका मतलब है आपको कार्ड शॉपिंग करने चाहिए, कंपलसरी है। देखो, फर्स्ट हार्ट है, सेकंड डायमंड है, दिखाई दे रहा है क्या? बाद में स्पेड है, एंड लास्ट में क्लब है। नंतर काय दिले आहे? ए म्हणजे 1 आपल्यासाठी। बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अपन असं म्हणतो 2 को आप क्या बोलते हैं खेलते टाइम? दुर्री। 3 को? ठीक है, चलो ऐसे कहाँ तक? 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10। लेकिन 10 के बाद 11, 12, 13 नहीं होता। 11 मतलब जैक, जे, गुलाम बोलते हैं हम। बाद में क्यू, क्वीन एंड किंग, बराबर। तो ऐसे एक कलर के कितने हैं? 13 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10। 10 के बाद 11, 12, 13 नहीं होगा। जैक, किंग, क्वीन। हर एक केस में जैक, क्वीन, किंग है, बराबर है। हाँ, सेकंड देखो वैसा ही है। ब्लैक में 2 है, ब्लैक में 2 है, एक्सपीरियंट क्लब है, और भी स्टार्ट होगा ए से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10। अगेन क्या है? जे, क्यू एंड के। तो ये इम्पॉर्टेंट है रीज़न। इसके बेसिस पे आपके रूप में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बाद में बोलने का नहीं, व्हाट इज जे एंड व्हाट इज क्यू, व्हाट इज दिस एंड हु आर यू। अगर पता नहीं तो आज शॉपिंग को जाओ। कहाँ पे जाओगे शॉपिंग के लिए? कार्ड्स ले लो और आराम से घर पे जाके खेलो। अगर पेरेंट्स ने बोला व्हाट इज दिस, तो यार स्टडिंग। झूठ नहीं बोल रहा मैं आपको। आपको ये आना चाहिए, बाद में वो डाइस थ्रो करना वो पता होना चाहिए, कैरम आना चाहिए। हर चीज़ जो नॉर्मली जनरली सबको पता है वो आपको पता होना ही चाहिए। एक जनरल नॉलेज है। अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो डाइस, क्या डाइस लेके जाओगे क्या एग्ज़ाम में? थ्रो करके देखना। समझ में आ रहा है क्या? यस। जिनको पता नहीं, कम से कम सेल्फी तो ले लो। पता है क्या सबको? पता है? आपके बेस्ट फ्रेंड को ही पता नहीं है और आप बोल रहे सबको पता है। लास्ट टू, हाँ, कार्ड्स में क्या क्या आता आपको? कुछ भी नहीं आता, खाली कार्ड्स पता है। ठीक है, सेल्फी लिया? ग्रुप में शेयर करो, ठीक है? ओके। तो कार्ड्स के क्वेश्चन जब हम कंप्लीट करेंगे अब इसके बाद, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम माय साइड कि कौन से कार्ड है, क्या है, आई डोंट नो। इसके बाद ये आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर? ओके। इसमें जोकर नहीं है, ठीक है। अब वेट,
पेज क्रमांक 15.4 है क्या? लास्ट 1 मिनट टू गो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर एक्चुअली इसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 93 है, लेकिन उतना टेंशन नहीं लेना है। आउट ऑफ 93 हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व टुडे? अब टेल मी। 40 आउट ऑफ 93 हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व? 30 या 40? 30 up to 30 solved. Remaining questions will solve in the next session. Thank you. धन्यवाद।